कॉमर्स विषय की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑनर ऑफ अ चेक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चेक का अनादरण अप्रतिष्ठित या तिरस्कृत होना। अनादरण, अप्रतिष्ठित या तिरस्कृत तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है डिसऑनर। इस विषय के अंतर्गत आज हम आपको दो बातें बताएंगे। नंबर एक, चेक के अनादरण से आशय, और नंबर दो, चेक का अनादरण किन किन कारणों से होता है। आज का जो हमारा शिक्षण है इन दो पॉइंट पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं आज का शिक्षण। चेक का अनादरण अप्रतिष्ठित या तिरस्कृत होना। चेक के अनादरण से आशय, जब कोई बैंक किसी चेक का किसी कारणवश भुगतान करने से इनकार कर देता है तो इसे चेक का अनादरण अप्रतिष्ठित या तिरस्कृत होना कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, जब कोई व्यक्ति बैंक में पैसा लेने जाता है चेक के द्वारा और बैंक उस चेक को वापस कर देता है या उसका भुगतान नहीं करता है तो इसे हम चेक का अनादरण अप्रतिष्ठित या तिरस्कृत होना कहते हैं। चलिए अब समझते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से बैंक चेक का अनादरित कर देता है। चेक का अनादरण अप्रतिष्ठित या तिरस्कृत निम्न कारणों से होता है। नंबर एक, दिनांक का न लिखा होना। यदि किसी चेक पर दिनांक नहीं लिखी होती है तो बैंक ऐसे चेक पर नो डेट और विदाउट डेट लिखकर वापस कर देता है तथा भुगतान नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि किसी चेक पर डेट नहीं पड़ी है और संबंधित व्यक्ति बैंक में उसका भुगतान लेने गया तो बैंक क्या करेगा, ऐसे चेक को वापस कर देगा, डिसऑनर कर देगा, उसका भुगतान नहीं करेगा। अगला पॉइंट है आगामी दिनांक का चेक। यदि किसी चेक पर आगामी दिनांक पड़ी होती है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान न करके उस पर आगामी दिनांक का चेक या पोस्ट डेटेड चेक लिखकर वापस कर देता है। कभी भी बैंक आगे की तिथियों का चेक स्वीकार नहीं करता है और ऐसे चेक को वापस कर देता है। पूर्व दिनांक का चेक। यदि किसी चेक पर 6 माह पूर्व की दिनांक पड़ी होती है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता तथा उस पर स्टेल और एंटी डेटेड चेक सब लिखकर वापस कर देता है और ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है। बैंक जो है 6 माह से पूर्व का चेक कभी भी स्वीकार नहीं करता है। अपर्याप्त धन का होना। यदि किसी ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होती है, अर्थात चेक की धनराशि से कम राशि जमा होती है, तो बैंक इस दशा में चेक का भुगतान नहीं करता तथा चेक पर अपर्याप्त धनराशि, नो फंड और इनसफिशिएंट फंड लिखकर वापस कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि किसी व्यक्ति के खाते में बैलेंस ही नहीं है तो ऐसे चेक का भुगतान बैंक कैसे करेगा, तो ऐसे चेक को भी बैंक वापस कर देता है। अंकों व शब्दों में अंतर होना। यदि चेक में लिखी गई धनराशि में अंकों व शब्दों में अंतर होता है तब बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है तथा चेक पर
वर्ड्स एंड फिगर डिफर लिखकर चेक वापस कर देता है। अंकों और शब्दों में धनराशि समान होनी चाहिए, यदि उनमें अंतर है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता है। हस्ताक्षरों में अंतर। यदि चेक पर किए गए लेखक के हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर से भिन्न होते हैं, तब बैंक ऐसे चेक को सिग्नेचर डिफर लिखकर वापस कर देता है। हस्ताक्षर किसी भी ग्राहक के लिए जिसका बैंक में खाता है बहुत ही आवश्यक है, और वो हस्ताक्षर वह होने चाहिए जब उसने खाता खुलवाया था, जो उस समय उसने हस्ताक्षर किए थे वही हस्ताक्षर उसमें होने चाहिए। यदि हस्ताक्षर नहीं मिलते तो बैंक क्या करता है, चेक को वापस कर देता है। अपूर्ण चेक। यदि चेक में कोई बात लिखने से रह जाती है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता तथा उस पर अपूर्ण चेक या इनकम्प्लीट चेक शब्द लिखकर वापस कर देता है। बैंक पूर्ण रूप से भरे हुए चेक को ही स्वीकार करता है, इनकम्प्लीट चेक को कभी स्वीकार नहीं करता है। नंबर 8, चेक में संशोधन। यदि चेक में कोई कटिंग या संशोधन किया गया हो और उस पर लेखक ने हस्ताक्षर न किए हों तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करता और उस पर अल्टरनेशन रिक्वायर्स ड्रॉयर सिग्नेचर शब्द लिखकर वापस कर देता है। चेक में कहीं भी कोई संशोधन किया जाता है तो उस पर जो व्यक्ति चेक का लेखक है उसको क्या करने पड़ते हैं, सिग्नेचर करने पड़ते हैं, हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, इनिशियल, तभी बैंक उस संशोधन को स्वीकार करता है। अन्यथा चेक में संशोधन को बैंक स्वीकार नहीं करता और चेक को वापस कर देता है। रेखांकित चेक। रेखांकित चेक को हम क्रॉस चेक भी कहते हैं। जब कोई रेखांकित चेक बैंक की खिड़की पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब बैंक उस चेक पर क्रमशः खाते में जमा कीजिए, डिपॉजिट इनटू अकाउंट सब लिखकर वापस कर देता है। रेखांकित चेक का भुगतान कभी भी बैंक की खिड़की पर नहीं होता, उसको पहले अकाउंट में जमा किया जाता है, उसके बाद ही उसका भुगतान किया जाता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट ये हैं: भुगतान का रोका जाना, अनियमित बेचान, अदालत का आदेश, लेखक की मृत्यु, इन सब कारणों से भी क्या करता है, बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर देता है और उसे डिसऑनर कर देता है। मुझे उम्मीद है इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको चेक का अनादरण, अप्रतिष्ठित या तिरस्कृत होना काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।